अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, सफदर अवान साहब भी जो है वो रंगरंगलियां बनाते हुए पकड़े गए हैं और उनके हवाले से एक वीडियो जो है वो मंजरे आम पर आ गई है। इस वीडियो के हवाले से मैंने आपके सामने कुछ डिटेल रखनी है और मरीम नवाज को ऑडियो वीडियोस का धंधा जो है वो महंगा पड़ गया है। अब उसके अपने ही घर की वीडियोस जो हैं वो सामने आने लग गई हैं और सफदर अवान साहब जो है वो आपको पता है कि आजकल गायब हैं और क्यों अब समझ आएगी आपको कि क्यों सफदर अवान साहब को जो है वो मरीम नवाज साहिबा अहमियत नहीं देती, अपने पीछे पीछे रखती थी। वो अब सारी स्टोरी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, आपको पता है कि इस वक्त पूरे मुल्क में रौला पड़ा हुआ है और पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो चीख रहा है, दुहाइयाँ दे रहा है। इस वक्त भूख के जो है वो लाले पड़े हुए हैं और गरीब आवाम के ऊपर जो मज़ाइल फेंका है, ये बम फेंका है, बिलों का बम जो फेंका है, वो उसके लिए जो है वो आपको पता है कि कल एक कॉल दी गई इजलास की निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से और कल कॉल दी गई और आज वो इजलास हुआ और बड़ी लेट हुआ और सिर्फ 2 घंटे हुआ। आप अंदाज़ा लगा लें 25 करोड़ आवाम के लिए ये 2 घंटे एसी वाले रूम्स में नहीं बैठ सके। मेरे और आपके लिए 2 घंटे से ज़्यादा का ये इजलास नहीं रख सके, कोई उसका हल नहीं निकाल सके रिलीफ देने के हवाले से आवाम को। 2 घंटे इनको चाहिए तो 24 घंटे बैठना। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कल ही इजलास तलब करना चाहिए था निगरान वज़ीर आज़म साहब को, हंगामी इजलास तलब करना चाहिए था। आज वो कहाँ हैं? सो मोटो लेने वाले किधर हैं? उस वक्त तो बड़ा सो मोटो लिया जाता है जिस दिन उस वज़ीर आज़म के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी हो और उस दिन उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाए सो मोटो लेकर के। तो अब कहाँ है जब पूरी कौम सड़कों के ऊपर है, जब पूरी कौम जो है वो रो रही है। और मैं हैरान हूँ कि ये हमारे लिए सिर्फ बड़ी मुश्किल से 2 घंटे बैठे हैं यार, 2 घंटे का इजलास। और इस वक्त मुल्क में जो है वो अफरा तफरी का आलम है, लोग बगावत के ऊपर उतर आए हैं, सिविल नाफरमानी का ख़तरा है और इस वक्त लोग संभाले नहीं जा रहे, आउट ऑफ कंट्रोल है। और ये लोग सिर्फ 2 घंटे बैठे हैं मेरे और आपके लिए। ये मेरी और आपकी औकात है एसी वाले रूम्स में जो हमारे टैक्स के पैसे से जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ हमारे लिए बैठना इनके लिए मुहाल है और सिर्फ 2 घंटे बैठे हैं। उसकी स्टोरी मैं आपके सामने रख देता हूँ क्या माजरा। और फिर हम आते हैं सफदर अवान वाले मामले के ऊपर। नाज़रीन किराम, आज जब इजलास हुआ और उसके बाद जो है आपको पता है कि बड़े एक्टिव हैं अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो ट्विटर पर बड़े एक्टिव हैं और जनाब आते ही उन्होंने ट्विटर अकाउंट खड़काया, उसको वेरीफाई करवाया और उसके बाद वो इजलास में लिखते हैं। फिर इसकी पूरी स्टोरी भी आपके सामने मैं रखूंगा। वो कहते हैं आज मुनक्कदा इजलास में पावर डिवीजन ने ब्रीफिंग दी, मुख्तलिफ विभागी वज़रा समेत सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए वजारत तवानाई और वजारत ख़जाना को मिलकर लाहे अमल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमिन को मुफ्त यूनिट्स के मामले पर भी तफसीली रिपोर्ट जो वो तलब कर ली गई है। सरकारी दफातर में भी बिजली के इस्तेमाल में कमी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। कल सूबों के साथ भी मुशावरत की जाएगी। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के अंदर रहते हुए जल्द से जल्द आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेगी। और वो 2 घंटे का इजलास ख़त्म हो गया। अब जो है वो चारों सूबों के वज़रा आला को जो है वो कल तलब कर लिया गया है। कल फिर एक बैठक होगी, लंच वंच होगा, गप्पे लगेंगी और उसके बाद जो है वो फिर जो है वो एक लॉलीपॉप दिया जाएगा। अब नाज़रीन किराम, इसके ऊपर तफसील जो है वो मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने इसकी तफसीलात जो है वो ज़रा देखिएगा। वो जो दी हुई है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की ट्विटर अकाउंट के ऊपर। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली के बिलों में इजाफे पर हंगामी इजलास, पहला इजलास का दौर। इजलास में वज़ीर आज़म को जुलाई के बिजली के बिलों में इजाफे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आइंदा 24 घंटों में बिजली के ज़ायद बिलों में कमी के लिए ठोस इक़दाम मुरतब करके पेश किए जाएंगे। अभी 24 घंटों में इक़दाम मुरतब किए जाएंगे, रिलीफ नहीं दिया जाएगा। और 2 घंटे बैठे, मैं हैरान हूँ यार, 24 घंटे बैठना चाहिए इनको, ये सिर्फ 2 घंटे बैठ के और गप्पे लगा के निकल गए। उसके बाद उन्होंने कहा जल्दबाजी में कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ऐसे इक़दाम उठाएंगे जिससे मुल्क के ख़जाने पर इजाफी बोझ ना हो और सार्फिन को सहूलत मिले। ऐसा मुमकिन है कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसर शाही और वज़ीर आज़म उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। और उसके बाद मुतलका वजारतें और मुतलका इदारे मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान और इदारों की मुकम्मल तफसील जो है उन्होंने कहा कि फ़राहम करें। मैं आम आदमी की नुमाइंदगी करता हूँ। वज़ीर आज़म हाउस और पार्क सेक्रेटेरिएट में बिजली का खर्च कम से कम किया जाए। अगर मेरे कमरे का एयर कंडीशंस बंद करना पड़ा तो बेशक बंद कर दें। ये सारी बातें जो हैं वज़ीर आज़म साहब ने इजलास में कही हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिजली के बचत के इक़दाम के नफाज और जुलाई के ज़ायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़राए आला के साथ तफसीली मुशावरत भी कल की जाए।
اور اس کے بعد انہوں نے کہا تقسیم کار کمپنیاں بجلی چوری کی روک تھام کا روڈ میپ پیش کریں، بجلی کے شعبہ کی اصلاحات اور قلیل وسعت اور طویل مدتی پلان جلد از جلد پیش کیا جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کے جولائی کے مہینے میں زائد بلوں کے حوالے سے ہنگامی اجلاس کا پہلا دور آج اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ یہ ناظرین کام انہوں نے آج جو ہے وہ کیا، اور لیکن ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، یہ صحافی اسد اللہ خان صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا پاکستانیوں اگلے برس کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ہمیں پاور کمپنیوں کو 2000 ارب ادا کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پاور کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں پاور کمپنیوں کو 2000 ارب جو ہے وہ ہمیں ادا کرنے ہیں، اور جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ جو ہے وہ پاور کمپنیوں کے مفاد میں پاکستانی عوام کا سودا کر کے چلی گئی ہے۔ وہ سیاسی جماعتیں انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہیں وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے پاور کمپنیوں کے مفاد میں پاکستانیوں کے مفاد کا سودا کر کے ایسے ظالمانہ معاہدے کیے؟ ٹھیک ہے، یہ ناظرین کرام بم پھوڑا کر یہ آج وہ ساری کھچڑی پکی اجلاس کے اندر، اور 2 گھنٹے سے زیادہ۔ اور دوسری جانب میں آپ کو محتاط کرنا ہے، اس وقت جو ہے پکی پکائی کھیر کھانے کچھ سیاسی جماعتوں نے جو وہ دعویٰ بول دیا، جیسے آج خواجہ آصف کا بھی بیان آیا بجلی مہنگی ہونے کے حوالے سے، ایم کیو ایم والوں نے کہا کہ ہم بھی جو ہے وہ احتجاج میں شامل ہو جائیں گے۔ تو کچھ لوگ اب پکی پکائی کھیر میں ہمدردیاں لینے کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے، تو آپ نے ذرا اس سے محتاط رہنا ہے۔ اب آتے ہیں جس کا آپ کو انتظار ہے، جس کے لیے آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ رہے ہوں گے، اس کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین کرام، حریم شاہ نے آج ایک میسج کیا تھا، آج ایک ٹویٹ کیا تھا کہ 7 بجے وہ ایک ویڈیو ریلیز کریں گی مریم نواز کے حوالے سے، اور اس کے بعد جناب تھرتھلی مچ جائے گی۔ تو انہوں نے جو ویڈیو ہے وہ ریلیز کی ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن وہ خاتون کون ہے وہ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں۔ انہوں نے، حریم شاہ کہتی ہیں، یہ مبینہ طور پہ صفدر اوان کی جو بیگم ہے، دوسری بیگم ہے، سوتن ہے مریم نواز صاحبہ کی، وہ سامنے آئی ہیں، ان کی ویڈیو ہے۔ حریم شاہ کے بقول انہوں نے کہا کہ مریم کے شوہر کی دوسری بیوی، سورسز کا دعویٰ ہے کہ یہ خاتون زرینہ صفدر مریم کے شوہر صفدر اوان کی دوسری بیوی ہیں، اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام اذان صفدر ہے، لیکن اب خاتون اپنے حق کے لیے رو رہی ہے۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو مریم یا ان کے شوہر تردید کریں۔ یہ ناظرین کرام ویڈیو بھی ذرا سنیے گا، وہ عورت کیا کہہ رہی ہے، اور یہ کہہ لیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو صفدر اوان ہیں ان کو گھر میں عزت کیوں نہیں ملتی۔ ذرا سنیے گا۔ اس دن میں رو رہی ہوں تو آپ کی وجہ سے، اور آپ نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ اب میں آپ کی زندگی میں نہیں ہوں، جاؤ جو مرضی کرتے ہو کرو، ایک دن تمہیں ضرور میری قدر آئے گی، اب تمہیں ضرور میری قدر آئے گی۔ میری خوشیاں، میرا سکون، سب کچھ برباد ہو گیا ہے آپ کی وجہ سے۔ اب صفدر اوان کی وجہ سے، جی یہ میں نے اس کی تفصیلات آپ کو بتا دی ہیں، خاتون کون ہیں، اور صفدر اوان کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو بددعائیں دی جا رہی ہیں صفدر اوان صاحب کو، اور یہ زرینہ صفدر ہیں، اور ان کی مبینہ طور پہ دوسری اہلیہ ہیں جو کلیم کیا جا رہا ہے۔ اور جیڑا بھی وہ کہتے ہیں جیڑا پھڑو وہی لال ہے، تو ان کی ہسٹری ہے شریف خاندان کی۔ شہباز شریف کو دیکھ لیں، 1 سے زائد بیویاں، حمزہ شہباز کو دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کے بیٹے کا کلیم ہے، اب ان کے داماد صاحب کی بھی ہسٹری آ گئی۔ تو یہ ان کی نا ہسٹری ہے رنگ رلیوں کی، اور خاص کر آپ نون لیگ کو ویسے بھی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی سکینڈل نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام اب تک کی اپڈیٹ، سے میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔